हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास में हम देखेंगे अकार्बनिक रसायन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आगे के 3 चैप्टर डिस्कस कर दिए थे। आज मैं चौथा, पांचवा और छठवां चैप्टर डिस्कस करूंगी, जिनके नाम है क्रमशः पृष्ठ रसायन, डी ब्लॉक के तत्व तथा डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। तो इनके मैं तीनों चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, और इसी के साथ हमारे दोनों केमिस्ट्री के मैंने कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस कर दिए होंगे। ठीक है, तो आइए हम इन्हें देखते हैं। पहला है हमारा भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए। तो भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण जो होता है हमारा, उनमें दोनों में डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट हमारा कोलाइड क्या है, उसके प्रकार भी लिखिए। तो कोलाइड के बारे में आपको लिखना है, उसके प्रकार लिखने हैं। अगला है हमारा टिंडल प्रभाव अथवा ब्राउनी गति। ये हमारा या दोनों पूछे जाते हैं तो दो नंबर में पूछे जाएंगे, एक पूछा जाता है तो भी 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, कभी कभी दोनों ही पूछ लिए जाते हैं और कभी एक पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस में अंतर। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है, जो कि ये 3 नंबर का है हमारा। अगला है अमोनिया का निर्माण। ये हमारा हैबर विधि से है, साथ में डायग्राम भी होता है, और ये हमारा 5 नंबर में आता है। इसके रासायनिक गुण भी लिखने होते हैं, हमें भौतिक गुण और उपयोग सब लिखना होता है, और इसकी प्रयोगशाला विधि भी लिखनी होती है। नेक्स्ट है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। तो सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है, उसका निर्माण लिखना है, और ये 5 नंबर में आता है। अब ये देखो, आपको यहाँ क्या देखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण बता दिया इसमें, ठीक है, और दिया है ये हमारा 5 नंबर में। तो आपको कैसे ध्यान रखना है इसको कि अगर ये 5 नंबर में दिया है तो यानी इसे डिटेल में लिखना है आपको। सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है तो इसके निर्माण की विधि लिखनी है, यानी विरेचन कैसे होगा। साथ में इसके कम से कम 4 रासायनिक गुण लिखने हैं। यहाँ आप स्टेटमेंट ना लिखें तो भी चलता है, अगर लिखते हैं 2 शब्दों में तो और अच्छी बात है। साथ में भौतिक गुण लिखने होंगे, दो भौतिक गुण लिख दो, 2 उपयोग लिख दो। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन के गुण। तो इसके गुण बताने ऑक्सीजन के क्या होते हैं, तो कम से कम 6 गुण आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये 3 नंबर में है। अगला है हमारा संक्रमण तत्वों के गुण लिखिए, यानी कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं, और इनकी प्रकृति क्या होती है, रंगीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ये संक्रमण तत्वों के गुण लिखने हैं, यानी इसके बारे में लिखना है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें काफ़ी सारे पॉइंट बहुत अच्छे हैं, जिन्हें आप अच्छे आराम से लिख सकते हैं, तो इसको भी तैयार करना है। अगला है हमारा लेंथेनाइट संकुचन क्या है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। साथ ही संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, जो संक्रमण यानी कि डी ब्लॉक के तत्व हैं वो रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, इसको भी कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका विभिन्न ऑक्सीजन अवस्थाएं लिखिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अवस्थाएं लिखनी है। तो आज की क्लास में हमारे ये दोनों अकार्बनिक और कार्बनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्लीट हो गए। तो आप यहाँ से एक बार दोबारा से इनको सभी को देख लो और अच्छे से तैयार कर लो, ताकि आपका केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी अच्छा हो। और अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपकी इसमें मदद कर सकूं। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।